मैं उस दिन सवेरे 6 बजे अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर देरी से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास 9:30 की ट्रेन के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। मैं होटल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालात बहुत ख़राब हो चुकी थी। कमजोरी के कारण स्थिपिंजर साफ दिखाई दे रहे थे। भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती ज़िंदगी में यह ठहर से गए। जीवन को देख मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाए। मैं उन्हें 10 रुपया देकर आगे बढ़ गया। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपया का क्या मिलेगा, चाय तक ढंग से नहीं मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई, फिर वापस लौटा। मैंने बच्चे से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंज में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वो दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने से होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दे दो, पैसे मैं दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखें में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई, लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने बच्चे को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसके 1 रुपया का शैम्पू लेकर हैंडपम्प के पास नहा लेना। फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। वहाँ आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालात है, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हो? दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया, पुत्र अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वो सब अपनी सोच से किया? मैं अस्तव्यस्त हो गया। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ आ चुका था, हम निमित्त मात्र हैं, उसके कार्यकलाप के वो महान हैं। भगवान हमें किसी का मदद करने तभी भेजता है जब वह हमें उस काम के लिए लायक समझता है। किसी की मदद को मना करना वैसे ही जैसे भगवान के काम को मना करना। अतः अतः आपको कोई भूखा या लाचार मिले या आपसे कुछ खाने के लिए मांगे तो आप अपने समर्था अनुसार मदद जरूर करें।